Then the first question you have asked, that was epic similes. एपिक सिमिलीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने ये बताना है कि सिमिली क्या होती है। मुशायबत डेविस शेर जैसा है, ये सिमिली है। सैटर्न का चेहरा ऐसे था जैसे सूरज को एक्लिप्स लगी हो, सूरज को ग्रहण लगी हो। चेहरे का साइज और उसके ना गुस्सा, उसकी नफरत, उसकी ब्लेजिंग, हर चीज़ इसके अंदर कवर होगी ना। दैट इज सिमिली। सिमिली की डेफिनेशन लिखेंगे, सिमिली के बारे में बताएंगे एक पैराग्राफ फर्स्ट। सेकंड पैराग्राफ में आप बताइए एग्जाम्पल। सपोज मिल्टन ने कहा सैटर्न लेविथियन की तरह है, हेल की नदियों में ऐसे पड़ा हुआ था जैसे लेविथियन एक बला पड़ी हुई थी। सी बीस्ट, ऐसा सी बीस्ट लगता था कि ये सी बीस्ट नहीं बल्कि समंदर में आइलैंड है। वेरी गुड। दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, आप बताएंगे सैटर्न की शील्ड कैसी थी, चांद जैसी, वो चांद जो गैलीलियो की टेलीस्कोप में से नजर आता है। आप बताएंगे दैट इज ए फंक्शनल सिमिली, कि चांद के ऊपर पहाड़ हैं, चांद के अंदर सपोज रेत के टीले भी हैं, तो ये शील्ड भी ऐसी थी जिसके ऊपर बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। क्यों? क्योंकि ये जंगजू की शील्ड थी। जो जंगजू की शील्ड होगी वो जख्मी होगी, टूटी हुई होगी, टेढ़ी मेढ़ी चिब्बी होगी। तो इतने बड़े चांद जैसी शील्ड उठाई हुई हो और उसके ऊपर पैटर्न बने हुए हों, पहाड़ बने हुए हों, तो पता लगेगा कोई बहुत बड़ा जंगजू है जिसकी शील्ड है। तो ये बड़ी फंक्शनल है सिमिली। सेम लाइक बताया गया है उसका जो हापून था नेजा, वो बहुत बड़ा था, बड़े लंबे दरख्त जितना था। रेबल एंजल्स को ऐसे कहा जैसे लूकस्ट का लश्कर होता है, यानी कि जैसे टिड्डी दल कहते हैं, जैसे छोटी छोटी, नहीं खटमल नहीं, वो आप नहीं उड़ाते थे वो बच्चे छोटे से, जिसे बम्बीरी भी कहते हैं, जहाज भी कहते हैं, हेलीकॉप्टर भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, ये इस मौसमी एक हशरियात है। तो उस तरह की कोई हशरियात होते हैं जो लश्कर की सूरत में आते हैं, और जब वो आते हैं तो फसलें खा जाते हैं, वो दरख्त सारे खा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं दरख्त, बिल्डिंगों को चिमट जाते हैं। तो ये रेबल एंजल्स भी स्क्रेंजर थे, ऐसे वैशी थे, हर चीज़ का सफाया कर देने वाले थे, बारबेरियन की तरह थे, वैशी थे रेबल। तो रेबल एंजल्स को कंपेयर किया गया बारबेरियन से, लुकस्ट से, और तीसरी जगह बताया गया जैसे जंगल के अंदर कोई एक नदी है, नदी में जैसे वो पत्ते पड़े होते हैं खिज़ां वाले, पीले पत्ते, और नदी अटी हुई होती है, ऐसे रेबल एंजल से हेल अटी हुई थी। तो आपके पास 3-4 ये सिमिलीज आ गई हैं। कोई और सिमिली याद हो तो 4 आपने, और 5 सिमिलीज के 5 पैराग्राफ्स किसी भी बुक से, एक्यूट पोएट्री से जब आप एक बार देखेंगे तो आपको कुछ कोटेशंस मिल जाएंगी, कोटेशन ऐड कर दीजिए कुछ सिमिली वाली, और एंड पर आप फाइनल एक कंक्लूजन दीजिए कि सिमिलीज बहुत अच्छी इस्तेमाल करता है। सिमिलीज वो दूर दराज से लेता है, स्ट्राइकिंग वन है, एपिक को सूट कर रही हैं, लाइक दिस। ये क्वेश्चन हो सकता है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस सिमिली? नो? ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन in loud voice please. Who do you think is responsible for the fall of man, Adam or Eve? Illustrated from book 9 of the Paradise. और ये 9 का क्वेश्चन है, आप पैराडाइज लास्ट बुक 1 में क्वेश्चन करें। इसका आंसर है who is responsible for a downfall of Adam and Eve? तो रिस्पॉन्सिबल इज सैटर्न। सैटर्न की वजह से ही ईव ने वो एप्पल खाया था और एडम को भी कहा था कि आप भी खा लो। पर सर उससे तो बुक 9 के हवाले से नहीं पूछा कि उसमें भी थ्योरी है। बुक 9 को नहीं, बुक 1 को डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये आ जाए तो इसको हम छोड़ देंगे।
नहीं तो आप बुक 9 को पढ़ें, बुक 9 इंतहाई ईजी है, इसलिए मैं उसे पढ़ाता नहीं हूँ। उसमें भी ये चीज़ें रिजेंबल नहीं नहीं, बहुत ईजी है, बुक 9 इज़ वेरी इजी। लेकिन आपने इतनी बुक्स कर ली हैं, आपको बुक 9 इसलिए आपने पोप किया, डन किया, वाइट एंड सरी, वाइड एंड सरे करके बैठे हैं, मिल्टन किया है, अब चौसर रह गए। चासर कर रहे हैं, तो फिर मिल्टन की बुक 9 पर जाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप वीक स्टूडेंट हो।